बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी नाज़रीन, आज हम कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले तो इसके इंट्रोडक्शन से बात का आगाज़ करते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के टोटल 11 चैप्टर्स हैं। इस एक्ट के पहले 6 चैप्टर्स कॉन्ट्रैक्ट के कवानीन के जनरल प्रिंसिपल्स को डील करते हैं और बाकी चैप्टर जो आम तजारत की जाती हैं उनमें जो कॉन्ट्रैक्ट किए जाते हैं उनके बारे में बताते हैं। इसके अलावा सब्सटेंटिव लॉ के हवाले से बताया जाएगा। सब्सटेंटिव लॉ से मुराद ऐसे कवानीन जो आपके राइट्स और ऑब्लिगेशंस के बारे में बताते हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सिविल लॉ की एक ब्रांच कंसीडर की जाती है। सिविल लॉ हमेशा आपके राइट्स और ड्यूटीज को डील करता है। मिसाल के तौर पर एक इंसान से रिलेटेड जो राइट्स होते हैं उनको जब वायलेट किया जाता है तो वहाँ पर सिविल लॉ की ज़रूरत होती है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी इंसान से रिलेटेड जो मुआहदे होते हैं ये सिर्फ उनको डील करती है। हमेशा एक बात का ख्याल रखना है, जहाँ पर इंसान की जान या फिर चोट यानी कि इंजरी वगैरह की नौयत हो तो वहाँ पर सिविल लॉ डील नहीं करते, बल्कि वहाँ पर क्रिमिनल लॉ डील करेंगे। अब यहाँ पर सिविल लॉ या सिविल राइट्स को डिस्कस करना लाजमी है, यानी कि सिविल राइट्स होते क्या हैं। सिविल राइट्स हमेशा इक्वल सोशल अपॉर्चुनिटी मुहैया करते हैं, इक्वल प्रोटेक्शन मुहैया करते हैं। इसमें कोई जात, मजहब या फिर कोई भी पर्सनल कैरेक्टरिस्टिक्स को नहीं देखा जाता। आपके सिविल राइट में राइट टू वोट, फेयर ट्रायल्स, गवर्नमेंट सर्विसेज, पब्लिक फैसिलिटीज, कॉन्ट्रैक्ट के हवाले से सिविल लाइबिलिटीज वगैरह शामिल होती हैं। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट भी सिविल लॉ की एक ब्रांच है जो आपसे रिलेटेड जो राइट्स को डील करती है। इस एक्ट में जिन राइट्स को देखा जाएगा उनमें मीटिंग्स ऑफ माइंड, यानी कि अगर दो फ्रीकैन आपस में लेन देन का सिलसिला करते हैं तो वो एक दूसरे पर कुछ लायबिलिटीज को इम्पोज करेंगे। एक फ्रीक की तरफ से ऑफर की जाएगी और दूसरे की तरफ से एक्सेप्टेंस होगी। इंटेंशन को देखा जाएगा। कंसिडरेशन यानी दो फ्रीकैन के दरमियान जो मुआहिदा किया जाएगा उसकी कंसिडरेशन क्या है। इसके अलावा दोनों फ्रीकैन की कॉम्पिटेंसी को देखा जाएगा। फ्री कंसेंट क्या होता है उसको डिटेल में देखा जाएगा। इसके अलावा लॉफुल ऑब्जेक्ट, वाइड और वाइडेबल कॉन्ट्रैक्ट कौन से होते हैं, पॉसिबिलिटीज ऑफ परफॉर्मेंस, लीगल फॉर्मेलिटीज, इन सब को कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में देखा जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली दो किस्म के होते हैं, सोशल कॉन्ट्रैक्ट और लीगल कॉन्ट्रैक्ट। सोशल कॉन्ट्रैक्ट ऐसे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं जिनके ऊपर लॉ को इम्पोज नहीं किया जाता। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन में ऑफर और एक्सेप्टेंस की बात की जाती है तो यहाँ पर कंफ्यूजन को दूर करना लाजमी है। मिसाल के तौर पर आप किसी रेस्टोरेंट में जाते हैं और वहाँ पर आप चाय का ऑर्डर करते हैं। चाय आ जाती है तो यहाँ पर आपने ऑफर किया और मैनेजमेंट की तरफ से एक्सेप्टेंस हुई, तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट को सोशल कॉन्ट्रैक्ट का नाम दिया गया है। इसी तरह अगर आप टीचिंग के शोबा से मुंसलिक हैं तो आप अपने शागिर्दों से कहते हैं कि 80% मार्क्स ले लिए तो मैं आपको ट्रीट दूंगा। आपके स्टूडेंट्स 80% मार्क्स ले लेते हैं तो आप वहां पर उनको ट्रीट नहीं देते तो वो आप पर कोई केस नहीं कर सकते, यानी कि लीगली बाउंड नहीं होते। तो इस नौयत के कॉन्ट्रैक्ट सोशल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं और जहां पर लीगली बाउंड हो यानी कि इनफोर्सेबल बाय लॉ हो तो ऐसे कॉन्ट्रैक्ट लीगल कॉन्ट्रैक्ट कहलाते हैं। लीगल कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कॉन्ट्रैक्ट होता है, मिसाल के तौर पर अगर आप कारोबार करते हैं उसमें आप किसी से कोई सामान लेते हैं और उसको आधी पेमेंट कर देते हैं, बाकी पेमेंट का मुआहिदा कर लेते हैं कि फलां दिन फलां डेट को बाकी रकम अदा कर दूंगा, तो दूसरा शख्स उस पर आमादा होकर आपको सामान दे देता है। तो यहाँ पर दोनों कारोबार के हवाले से कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल शुदा समझे जाएंगे। नाज़रीन, ये तो था इसका शॉर्ट इंट्रोडक्शन। आने वाली वीडियोस में हम फॉर्मेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इसकी लीगल वैल्यू और कौन से कॉन्ट्रैक्ट वाइड और कौन से वाइडेबल होते हैं, फ्रॉड क्या होता है, इन सब को डिटेल में देखेंगे। तब तक के लिए इजाजत दें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो से आप मुस्तफीद हो सकें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।